वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के बारे में चैप्टर अध्याय त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने इस अध्याय का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। पिछला वीडियो देखेंगे, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह बताए गए हैं तो आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यूनियन कोण अवनमन कोण क्या होता है, और क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाया गया था, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन था एक, क्वेश्चन नंबर 7, और अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है एक पेडेस्टल। तो ये वर्ड सुन के आपको थोड़ा लगा होगा कि पेडेस्टल क्या होता है, तो ये हमने स्कूल में भी पूछा था बच्चों ने, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। पेडेस्टल जो है इस प्रकार से एक खंभा होता है ना, जो आपने देखा होगा पुरानी जो बिल्डिंग है या मंदिर वगैरह जो बने हुए होते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या है, पेडेस्टल है, खंभा टाइप ही है। इसके ऊपर ऐसे मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती है, तो ये इस प्रकार से पेडेस्टल होता है। तो ये भी दूसरा पेडेस्टल है। पेडेस्टल का मतलब खंभे से आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये पेडेस्टल आपको देखने से लग रहा होगा कि ये इस प्रकार का होता है। अब इस पेडेस्टल के एक शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो इसका रफ डायग्राम अपन बनाते चलते साथ साथ। तो मान लीजिए कि देखिए ये पेडेस्टल है, ठीक है। एक मिनट इसको सही कर देते हैं। चलिए, ये मान लीजिए कि क्या है, पेडेस्टल है। इसका नाम दे दिया मैंने AB। फिर अपन पूरा फील्ड डायग्राम बना देंगे। अब इसके ऊपर क्या रखी हुई, मूर्ति रखी हुई। तो ये मान लीजिए मूर्ति, मैं मूर्ति रख रहा हूँ ना, वैसे सीधी लाइन ही बनाएंगे अपन। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर। और मूर्ति कौन सी, BC है। आगे दिया गया भूमि के एक बिंदु से, तो ये है भूमि अभी जो मैंने बनाई है, और यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं D। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस बिंदु से मूर्ति का शिखर मिलाना है। मूर्ति का शिखर कौन सा, C बिंदु। तो इसको अपन C बिंदु से मिलाएंगे। तो ये जो कोण बना है ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण क्या होता है, कैसे बनता है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। फिर लिखा हुआ और उसी बिंदु से, उसी बिंदु का मतलब D बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल का शिखर कौन सा, यहाँ पे B बिंदु है, तो B को अपन यहाँ मिलाएंगे। तो अब ये जो कोण बना है ना, ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। अब आपसे पूछा गया पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, तो ये पेडेस्टल की ऊंचाई AB हमें ज्ञात करनी है। इस प्रकार से ये डायग्राम है। अब अपन इसको फील्ड डायग्राम बना देते हैं। तो ये हमने डायग्राम बना दिया है। अब इसमें देखो कौन कौन से बिंदु ले रहे हैं अपन। ये है A, ये है B, इस प्रकार से ये C बिंदु और ये D बिंदु। D ज़मीन पर बिंदु है, AB यहाँ पे क्या है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल, ठीक है। अब ये पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, और ये BC क्या है, ये मूर्ति है, और मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। और जो हमने भूमि के इस बिंदु को इस मूर्ति के शिखर से मिला था ना, तो ये कोण पूरा कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, बड़ा वाला पूरा। और छोटा वाला कोण कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो कोण का ध्यान रखें आप, ये कोण हो गया 45 डिग्री का, और यहाँ पे ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना वो अपन लिख लेते हैं। तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई, आप H भी मान सकते हो, और सिर्फ जो लिखा हुआ है चित्र में वो भी लिख सकते हो आप। तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल की ऊंचाई जो है वो कौन सी भुजा है, वो है AB मीटर, ठीक है। इसके अलावा हमें BC दिया गया है। BC क्या है, यहाँ पे मूर्ति है, मूर्ति कितनी मीटर है, 1.6 मीटर है, ठीक है। अब हम दो त्रिभुज लेंगे। देखो दो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, एक तो लेंगे 45 डिग्री वाला, ये त्रिभुज जो मैं बना रहा हूँ BAC, ये त्रिभुज हम लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BAC D में, सॉरी D था, अभी मैंने C बोल दिया था। इस त्रिभुज में अपन लगाएंगे tan थीटा। ज़्यादातर देखो सवाल में tan थीटा ही लगता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधा। तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, इसका लंब है, तो लंब हो गया AB, और आधार कौन सी भुजा है, AD। अब थीटा कितना, 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू रख देते हैं 45 डिग्री। अब AB तो हमें ज्ञात करनी है, और AD हमें पता नहीं है, ठीक है। तो tan 45 का मान हो जाएगा 1,
और बराबर में ए बी बटा ए डी, और इसको हम वज्र गुणा करेंगे तो ए डी बराबर क्या आ गया ए बी। इसका यूज हम आगे करेंगे। ए डी किसके बराबर आ गया ए बी के। अब हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला पूरा त्रिभुज सी ए डी, बड़ा वाला त्रिभुज, जिसके अंदर कौन कितना डिग्री का 60 डिग्री का है। तो हम लेंगे त्रिभुज सी ए डी में, इसमें भी हम tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधा। अब यहाँ 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी, पूरी बड़ी वाली भुजा। ये पूरी बड़ी भुजा, ये इसका क्या है लंब है, और ये क्या है इसका आधार है। तो थीटा की वैल्यू रख देते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। अब ए सी के सॉरी यहाँ ए सी बट्टा क्या आएगा ए डी, आधार भी लिखना था। ए सी है जो इसके दो टुकड़े हो गए, ए सी की वैल्यू है ए बी प्लस बी सी, और बट्टे में है हमारे पास में ए डी, और ए डी किसके बराबर था ए बी के, वो हम वैल्यू रख देंगे आगे। tan 60 का मान होता है √3। ए बी तो हमें ज्ञात करना है, ए बी रखना है। बी सी की वैल्यू थी 1.6, और ए डी किसके बराबर था ए बी के, तो यहाँ रख देते हैं ए बी। वज्र गुणा करेंगे, ए बी का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा होगा तो √3 ए बी बन गया, बराबर में है ए बी प्लस 1.6 मीटर। ए बी हमें ज्ञात करना, तो ए बी एक तरफ कर लो, तो प्लस का ए बी इधर आगे हो जाएगा माइनस का ए बी, बराबर में है 1.6 मीटर। इन दोनों में ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी बाहर ले लेते हैं, पीछे बचा √3 माइनस का 1, बराबर में कितना 1.6। अब ए बी यही रहेगा, बराबर में 1.6, और √3 माइनस 1 आ जाएगा बट्टे में। अब हम करेंगे इसका परिमेयकरण, तो ए बी बराबर 1.6 बट्टे में है √3 माइनस का 1, तो इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 प्लस 1 से। अब नीचे एक सरसमय का लगेगी ए माइनस बी और ए प्लस बी, और वो बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी बराबर आ गया 1.6, और ब्रैकेट में है √3 माइनस 1, नीचे सरसमय का लगेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। ए बी बराबर हो जाएगा 1.6 √3 माइनस का 1, और 3 में से 1 गया 2। ए बी बराबर आएगा 2 का भाग 1.6 में देंगे तो 0.8, और √3 या माइनस नहीं प्लस है, √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारे प्रश्न का क्या आ गया, आंसर आ गया। लिखेंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई जो आ गई हमारे पास में 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको डायग्राम कैसे बनता है वो ध्यान रखना है। डायग्राम बनने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसका देखिए पहले रफ डायग्राम देख लेते हैं। मीनार जो है जनरली बड़ी होती है। ये मान लीजिए मीनार है, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी, और ये इसके सामने क्या है भवन है, और ये ज़मीन है। भवन का नाम दे दिया हमने सी डी, नाम कैसे भी दे सकते हो आप, ये सी और ये डी। अब जहाँ से जैसे बोला वैसे करते जाओ आप। प्रश्न लिखा हुआ है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का पाद बिंदु कौन सा ए है, इसको भवन के शिखर से मिलाना। भवन का शिखर कौन सा डी बिंदु है, तो ये जो कोण है ये है अपना 30 डिग्री कोण है। आगे दिया हुआ है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कौन सा है सी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसको अपन यहाँ मिलाएंगे, तो अब ये जो कोण बना ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार ये जो है 50 मीटर है, तो हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, ये भवन की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। अब इसका एकदम फेयर डायग्राम अपन बना लेते हैं। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये है मीनार और ये है ज़मीन, और ये हमने बना दिया भवन, ठीक है। अब ये जो मीनार है उसका नाम दे देते हैं अपन ए बी। ए बी क्या है यहाँ पे, मीनार है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। और ये सी डी ये क्या है, भवन है। भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब प्रश्न में बोला गया कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु है ए से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ए को हम कहाँ मिलाएंगे, डी से। तो ये जो कोण बना ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। इसके बाद दिया हुआ है भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कौन सा है, सी है, उसको मीनार के शिखर से मिलाना। मीनार का शिखर है बी बिंदु। अब ये जो कोण बना है ये कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का है। अब हमें ज्ञात करना भवन की ऊंचाई, तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हम मान लेते हैं भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई माना भवन की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करना है। तो भवन की ऊंचाई कितनी है, वो है CD। CD हमारा काम है, इसको ज्ञात करना है, CD मीटर। ठीक है। अब हम दो त्रिभुज लेंगे, एक तो लेंगे 30 डिग्री का और लेंगे 60 डिग्री का। तो ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ये जो त्रिभुज है जिसका नाम है BAC। तो त्रिभुज BAC में इसमें देखिए ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है। तो इसमें लगेगा tan थीटा। तो अपन tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो 60 डिग्री के सामने लंब है AB और आधार कौन सी भुजा यहाँ पे AC। अब थीटा की वैल्यू रख देते हैं। tan थीटा यहाँ पे थीटा कितना डिग्री का, 60 डिग्री का है। AB की वैल्यू है हमारे पास में, AB का मान है 50। AC हमें पता नहीं, तो AC यहाँ पे याद करना है। tan 60 का मान आपको याद होना चाहिए, √3 होता है, बराबर में 50 बटा AC। अब हम वज्र गुणा करेंगे तो √3 गुणा में आ जाएगा AC बराबर में 50। तो AC बराबर में √3 गुणा में आ जाएगा भाग में। तो AC बराबर कितना आ गया, 50 बटा √3 मीटर। ये हमारे अगले क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज देखिए हम ये लेंगे 30 डिग्री वाला। ये त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, अभी जो मैंने बनाया है उस त्रिभुज को हम लेंगे। तो इसका नाम है DCA त्रिभुज। ACD भी लिख सकते हैं, ACD में या DCA में। इसमें हम यूज़ करते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या था, लंब बटा आधार। और यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री के जस्ट सामने भुजा है CD और आधार यहाँ पे है AC। अब वैल्यू रख देते हैं। थीटा का मान कितना है, इसमें 30 डिग्री है। CD तो हमें ज्ञात करना है और AC हमने निकाल दिया था, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे अभी। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3, बराबर में होता है CD बटा AC। वज्र गुणा करेंगे तो √3 CD बराबर में आ जाएगा AC। अब AC की वैल्यू रख देते हैं, पहले भी रख सकते हैं बाद में भी रख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 50 बटा √3। अब √3 जो है वो आ जाएगा भाग में। तो CD बराबर 50 बटा √3 था और एक √3 और आ जाएगा। तो CD बराबर आ गया 50 बटा 3। ये 50 बटा 3 भी हमारा आंसर सही है। और इसको मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं अपन। तो मिश्र भिन्न कैसे बनाएंगे, 50 में भाग देंगे 3 का, 3 एकम 3, शेष पर कितना बचा 2, 0 नीचे आया। 3 का भाग 6 बार 18, शेष पर रहा 2। अब जितनी बार भाग गया वो यहाँ लिखते हैं, फिर शेष पर यहाँ लिखते हैं और इसके नीचे लिखते हैं भाजक जिसका भाग दिया था हमने। तो ये हमारा आंसर आ गया 16 सही 2/3 या 50 बटा 3 भी हमारा आंसर सही है। तो यहाँ लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई आ गई हमारे सामने 16 सही 2/3 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। देखिए ये एक सड़क है, मान लीजिए अभी मैंने ये बनाई जो सड़क है, ठीक है, और इसके आमने सामने 2 खंभे लगा देते हैं। तो ये एक तो खंभा ये हो गया, सही बना देते हैं। तो फर्स्ट खंभा ये, सेकंड खंभा ये, और दोनों की ऊंचाई क्या है यहाँ पे बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, इसको सही कर देते हैं। तो ये हो गए 2 खंभे समान लंबाई के, और सड़क कितनी है ये, इसको नाम दे देते हैं, इस खंभे का नाम दे देते हैं AB और इस खंभे का नाम दे देते हैं CD। और ये जो पूरी सड़क है AC, ये कितनी चौड़ी है, ये है 80 मीटर। आगे लिखा हुआ है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच में कोई एक बिंदु है, तो मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पे है D बिंदु। ठीक है, अब इस बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो इस बिंदु को अपन पहले तो मिलाएंगे B से और फिर मिलाएंगे इसको D से। ठीक है, तो पहला जो कोण बना है वो तो है 60 डिग्री, और दूसरे खंभे के शिखर से मिलाने पे कोण कितना बना, 30 डिग्री। और ये A पे बनेगा 90 डिग्री का और ये भी बनेगा 90 डिग्री का। अब हमसे 2 चीज़ें पूछी गई, एक तो खंभे की ऊंचाई पूछी और एक खंभों से बिंदु की दूरी। बिंदु कौन सा, D बिंदु की इन खंभों से क्या पूछी, दूरी। ठीक है, तो पहले तो अपन मान लेते हैं ये दूरी है ना AD, इसको मान लेते हैं x। तो CD कितनी रहेगी, 80 - x, क्योंकि 80 में से अपन x माइनस कर देंगे, पूरी 80 है ना इसलिए।
और ये जो खंभे हैं इनकी ऊंचाई अपन मान लेते हैं h, इसकी भी h है और इसकी भी h है, क्योंकि दोनों खंभे क्या ऊंचाई में बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई मान ली मैंने h मीटर, ठीक है। अब एक चीज़ और ज्ञात करनी थी, खंभों की बिंदु से दूरी। तो माना बिंदु D की खंभों से दूरी क्रमशः का मतलब पहले खंभे से और दूसरे खंभे से, तो क्रमशः दूरी जो है वो है x और 80 - x मीटर है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हम दो त्रिभुज लेंगे, उसके बाद में हम इसका वैल्यू निकाल देंगे। पहला त्रिभुज ले रहा हूँ मैं BAD, 60 डिग्री जो कोण बना वो त्रिभुज ले रहे हैं। तो त्रिभुज BAD में इसमें हम यूज़ करेंगे tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। थीटा है 60 डिग्री, 60 डिग्री सामने वाली भुजा है AB, आधार है AD। थीटा की वैल्यू रख देते हैं, tan थीटा है 60 डिग्री, AB का मान है h और AD कितना है x। अब tan 60 का मान होता है √3 बराबर में h बटा x। वज्र गुना करेंगे तो h बराबर आ जाएगा √3x। ये हम आगे यूज करेंगे। अब हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज लेंगे हम 30 डिग्री वाला, जिसका नाम है त्रिभुज, यहाँ पे बिंदु मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ बिंदु है ना, ये D पहले से लिख दिया था मैंने, तो इस बिंदु को अपन मान लेते हैं E। तो इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो आधार है वो AE ले लेते हैं, क्योंकि DB ने पहले लिख दिया हमने ना। तो त्रिभुज अब लेते हैं हम त्रिभुज DCE में, तो DCE में त्रिभुज लेंगे तो हम इसमें भी लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। तो 30 डिग्री के सामने लंब कौन सी भुजा है, CD है, आधार कौन सी भुजा है, EC या CE। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखते हैं, थीटा है यहाँ पे 30 डिग्री, CD का मान कितना h और CE हमारे पास में है 80 - x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में h बटे में 80 - x। वज्र गुना करेंगे तो √3h गुना में और 80 - x। अब h का मान यहाँ रख देते हैं, √3 का √3, h का मान था √3x बराबर में 80 - में x। √3 का √3 से गुना करेंगे तो √3 का √3 से 3x बराबर में 80 - x। अब x माइनस का है ना, वो इधर आके हो जाएगा प्लस का x। तीन एक्स माइनस का x इधर आगे हो गया प्लस का x बराबर में 80। 3x और ये x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x। तो 4x बराबर आ गया 80। अब 4 यहाँ गुणा में जाएगा भाग में, 80 बटे 4, 80 में 4 का भाग देंगे तो x बराबर आ गया 20 मीटर। x बराबर आ गया 20 मीटर। अब हम निकालेंगे h। देखिए h किसके बराबर था, √3x के। तो h बराबर x की वैल्यू रखेंगे तो 20√3 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें जो दो प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर आ गए हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं, अतः खंभों की ऊंचाई हमने क्या मानी थी h। तो खंभों की ऊंचाई बराबर h बराबर कितना हो गया 20√3 मीटर, ठीक है। और हमें पूछा गया था खंभों से बिंदु की दूरी। तो खंभों से बिंदु की दूरी है ना, बिंदु से दूरी। तो वो दूरी कितनी है, वो क्रमशः है, देखो पहले खंभे से तो दूरी हमने मानी थी x, तो x बराबर कितने आ गए 20। दूसरी हो जाएगी 80 - 20 मतलब 60 मीटर। तो ये जो बिंदु है ये पहले खंभे से है 20 मीटर दूर और यहाँ से है 60 मीटर दूर, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 10। अब हम प्रश्न संख्या लेते हैं 11 प्रश्न है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पे टावर है, ये AB, ये टावर यहाँ पे खड़ा है। आगे लिखा हुआ है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो ये टावर के सामने दूसरा बिंदु है C, यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसके बिंदु से 20 मीटर दूर कौन सा बिंदु है D,
और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर, ये इसी रेखा पर है, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस डी बिंदु को हमने टावर के शिखर से मिलाया है, ये यहाँ पे है शिखर, तो कोण कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अब हमसे दो चीज़ें पूछी गई, एक तो पूछा टावर की ऊंचाई और एक नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई कौन सी है, ये है BC, ये नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई। तो हमें ये दो चीज़ें ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं हल, लिखेंगे माना तो सबसे पहले तो अपन जो चीज़ें ज्ञात करनी है उसको मान लेते हैं। माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कौन सी है, वो है AB। अब H भी मान सकते हैं, कई जने H मान के भी करवाते हैं, मैं AB लिख लेते हैं अपन। और इसके अलावा हमें नहर की चौड़ाई लिखनी है, नहर की चौड़ाई जो हमें ज्ञात करनी है। तो नहर की चौड़ाई कौन सी भुजा है, वो है BC, ये हमें ज्ञात करनी है। इसके अलावा हमें CD दी हुई है, CD कितनी दी हुई, 20 मीटर। अब हम दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज लेंगे हम 60 डिग्री वाला, दूसरा लेंगे हम 30 डिग्री वाला। 60 डिग्री वाले त्रिभुज का नाम है ABC। तो त्रिभुज ABC में इसमें हम यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। अब 60 डिग्री के सामने वाली भुजा तो है लंब और आधार है यहाँ पे BC। थीटा का मान रख देते हैं, थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर AB। AB हमें पता नहीं है और BC भी हमें पता नहीं है। अब tan 60 डिग्री का मान रख देते हैं √3 बराबर में AB बटा BC। वज्र गुणा करेंगे तो √3 BC बराबर क्या आ जाएगा, AB। और यहाँ से हम BC का मान निकाल देते हैं, तो BC बराबर आ जाएगा AB बटा में √3। ये आगे हमारा यू जाएगा। अब हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज जो है वो है 30 डिग्री वाला, जिसका नाम है ABD, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ABD में। इस त्रिभुज में हम यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा जो है उसमें थीटा कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री सामने वाली भुजा इसका लंब है और आधार पूरी भुजा हो जाएगी BD। अब थीटा का मान रखते हैं tan थीटा। थीटा कितना यहाँ पे 30 डिग्री है, AB पता नहीं है, ज्ञात करना है। और BD के दो टुकड़े हुए यहाँ पे CD प्लस BC। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू रखते हैं 1/√3 बराबर में AB और CD की वैल्यू कितनी है, 20 और प्लस का BC। अब वज्र गुणा कर देते हैं, √3 का AB से गुणा होगा तो √3 AB बराबर में 20 प्लस BC का 1 से गुणा करेंगे तो 20 प्लस BC। यहाँ पे हम रख देते हैं किसका मान, BC का। AB का भी रख सकते हैं, किसी एक का मान रख देते हैं, वो दूसरा हमें ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, BC की वैल्यू रख देते हैं। तो √3 AB बराबर 20 प्लस BC। BC का मान हम रख रहे हैं AB बटा √3, जो हमने पहले निकाल दिया था। अब AB एक तरफ कर लेते हैं, तो √3 AB और वो इधर आके हो जाएगा माइनस का AB बटा √3 बराबर में 20। प्लस अब लेंगे तो कितना आएगा, √3 का इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 AB माइनस का AB बराबर में 20। अब 3 AB में से एक AB गया तो हो जाएगा 2 AB बट्टे में √3 बराबर में 20। वज्र गुणा करेंगे तो 2 AB बराबर आ गया 20 √3, 2 आ जाएगा भाग में और 2 का भाग 20 में जाएगा 10 बार, तो 10 √3 मीटर। ये हमारा आ गया टावर की ऊंचाई। ठीक है। अब हमें एक चीज़ और ज्ञात करनी थी, नदी की चौड़ाई, जो कि क्या है, BC। इसलिए BC बराबर, BC यहाँ पे मान रखेंगे, इसमें AB की वैल्यू रख देते हैं 10 √3 बट्टे में √3 से √3 कट जाएगा तो कितना आएगा, 10 मीटर। तो लिखेंगे लास्ट में, अतः टावर की ऊंचाई हमने कौन सी भुजा मानी थी, AB, और AB की वैल्यू कितनी आई है, AB की वैल्यू आई 10 √3 मीटर। और एक चीज़ और पूछी गई थी हमसे, नहर की चौड़ाई जो है कौन सी भुजा है, वो है BC, और BC कितनी आई है, 10 मीटर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमें करना था। पहले कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं आप, छोटा वाला या बड़ा वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
तो इसका पहले रफ डायग्राम देख लेते हैं। ये मान लीजिए भवन है ना, ये भवन है AB, ये कितना मीटर है, 7 मीटर ऊंचा है। इसके सामने एक केबल टावर है, केबल टावर जनरली बड़ा ही होगा और केबल टावर का नाम दे देते हैं CD। अब इस भवन के शिखर से, शिखर कौन सा है B, और टावर के शिखर से इसको मिलाना है। अब ये जो कोण बना है इसको अपन यहाँ पे क्षैतिज मिलाना पड़ेगा, तभी ये कोण दिखाई देगा अपन को। ये कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। इसका पाद का मतलब है किसका, टावर का। तो अपन को इसी बिंदु से मिलाना। देखो यहाँ से शिखर से ही बात हो रही है और कहीं से कोण नहीं बन रहा है। तो B को अपन किससे मिलाएंगे, C से। तो ये जो ऊपर कोण बना है ना, ये है अवनमन कोण। अवनमन लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अवनमन कोण कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये जेड की स्थिति बन गई यहाँ पे, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। अब हमें ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई। तो यहाँ कोई बिंदु नहीं, तो अपन क्या लगा लेंगे, E। ये पूरा हमें ज्ञात करना है इसका। तो आसान है। अभी हम इसका फेयर डायग्राम बना देते हैं। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए ज़मीन है, ठीक है, और ये है टावर। तो ये तो है टावर और ये अपन बना लेते हैं भवन। और यहाँ पे अपन को ये बेस बनाना पड़ेगा इसका क्षैतिज। थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, फिर भी चल जाएगा ना, अपन को समझना बस। तो ये है भवन जिसका नाम है AB, और ये है टावर जिसका नाम है CD, और यहाँ बिंदु लिख लेते हैं E। अब भवन की ऊंचाई जो है वो है 7 मीटर। अब ये AB 7 मीटर है तो CE कितना होगा, 7 मीटर होगा। भवन के शिखर से टावर के शिखर का जो यूनियन कोण है वो 60 डिग्री। तो इसको हम यहाँ मिलाएंगे तो ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का है। और भवन के शिखर को टावर के पाद से मिलाएंगे तो ये जो अवनमन कोण बना है ये है 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री है तो ये कोण C पे जो बन रहा है ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। अब हमें ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं इसमें, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई कौन सी भुजा है, वो है CD। हमें ज्ञात करना है CD, ज्ञात करना है यहाँ पे। CD जो है वो कितनी है। इसके अलावा भवन की ऊंचाई दी हुई थी। भवन कौन सा, यहाँ पे AB भवन है। तो AB बराबर है किसके बराबर है, ये CE के बराबर है, और दोनों कितने, 7 मीटर है। अब हम लेते हैं दो त्रिभुज। देखिए ये पे जो E पे कौन बनेगा, ये 90 डिग्री हुआ, ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो त्रिभुज ले लेते हैं हम सबसे पहले BAC। त्रिभुज BAC में इसमें हम लगाएंगे tan थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। 45 डिग्री सामने वाली भुजा है AB, तो लंब हो गया AB, लंब बटा आधार, आधार कितना AC। थीटा की वैल्यू रख देते हैं। थीटा कितना है, 45 डिग्री है। AB हमारे पास 7 है और AC हमें पता नहीं है। tan 45 का मान होता है 1, तो 7 बटा AC। वज्र गुना करेंगे तो AC बराबर कितना आ गया, 7 मीटर। AC की वैल्यू हमारे आगे काम आएगी। इसके अलावा इस चित्र से हम देख सकते हैं AC और BE दोनों क्या है, बराबर है। AC और BE क्या है, बराबर है। चित्र से हमें दिख रहा है। अब AC कितनी आएगी, 7, तो BE भी कितनी आएगी, 7 मीटर आएगी। अब हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं जिसका नाम है 60 डिग्री वाला जो त्रिभुज है ना, उस त्रिभुज को ले रहे हैं जिसका नाम है BED। BED में इसमें भी हम यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है DE, ये है लंब, और आधार है BE। थीटा की वैल्यू रख देते हैं, थीटा है 60 डिग्री। DE कितना है जो हमें ज्ञात करना पता ही नहीं है, और BE और AC कितनी है, 7 है। वज्र गुना करेंगे, पहले tan 60 का मान रख देते हैं √3 बराबर DE और बटे में 7। वज्र गुना करेंगे तो DE बराबर आ गया 7√3 मीटर। अब हमें ज्ञात करनी थी टावर की ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कौन सी भुजा है, CD। और CD आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, दो भुजाओं से मिलकर बनी है। तो CD जो है वो है CD जो है इसमें दो भाग है, एक तो है DE और एक है CE। DE अभी हमने निकाला 7√3 प्लस CE कितना था, 60 था। दोनों में 7 कॉमन आ गया, पीछे बचा √3 प्लस का 1। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 13।
प्रश्न संख्या 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, समुद्र तल पर एक लाइट हाउस बना हुआ जो 75 मीटर ऊंचा है, उस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण का मतलब ऊपर बनेंगे, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान लीजिए ये लाइट हाउस है जो अभी मैंने बनाया, और ये क्या है, समुद्र है। तो इस लाइट हाउस को अपन सीधी रेखा नहीं बनी है, एकदम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो ये लाइट हाउस है जिसका नाम है AB, ठीक है। और ये मैंने क्या किया, नीचे वाली जो रेखा है वो समुद्र तल है। यहाँ पे दो जहाज आ रही है, एक मान लो C पे और एक ये D पे। ये C बिंदु पे जहाज है, एक जहाज जो है ये D के पीछे आ रहा है। अब आपको दिए हुए अवनमन कोण, तो अपन क्या करेंगे, अवनमन कोण के लिए B को पहले मिलेंगे C से, और ये कोण हमेशा ऊपर, अवनमन कोण ऊपर बनता है क्षैतिज में। तो ये जो कोण है ये कितना डिग्री का है, वो है 30 डिग्री का। ये 30 है तो C पे भी कितना बनेगा, 30 एकांतर कोण के नियम से। इसी प्रकार दूसरे जहाज से यहाँ कोण बन रहा है, वो कोण कितना बन रहा है, ये वाला कोण, ये कोण बन रहा है 45 डिग्री। ये कोण 45 डिग्री, तो ये D पे बन रहा है वो भी कितना होगा, 45 डिग्री। ये हमारे लिए यहाँ पे ऊपर वाली जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो क्षैतिज का काम करेगी। अब ये लाइट हाउस जो है वो कितना ऊंचा है, 75 मीटर। ये हाइट हमें दी हुई 75 मीटर दी हुई AB। अब हमें ज्ञात करना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब हमें CD ज्ञात करनी है, ये दोनों जहाज़ जो है इनके बीच में दूरी कितनी है। और यहाँ A पे कौन बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, वो दूरी जो है वो है CD। इसको X भी मान सकते हो आप, नहीं तो CD भी लिख सकते हो। अब हम दो त्रिभुज लेंगे, एक तो लेंगे 45 डिग्री का और एक लेंगे 60 डिग्री का। तो सबसे पहले मैं 45 डिग्री का जो त्रिभुज है वो ले रहा हूँ, जिसका नाम है त्रिभुज BAD में। इसमें हम यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने, मतलब थीटा है 45 डिग्री, उसके सामने भुजा है AB, ये तो है लंब, और आधार है यहाँ पे AD। अब थीटा की वैल्यू रख देते हैं, tan थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, AB का मान है 75, AD हमें पता नहीं, AD हमें ज्ञात करना है। tan 45 का मान होता है 1, तो 75 बटा AD, वज्र गुणा करेंगे तो AD बराबर आ गया 75 मीटर। तो AD की वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज लेंगे पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, जिसका नाम है BAC में। BAC में सबसे बड़ा त्रिभुज ये, जिसमें कोण कितना 30 डिग्री का है। यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा होता है लंब बटा आधार। 30 डिग्री सामने लंब है AB और आधार है AC। थीटा का मान रखते हैं, tan थीटा की जगह रखेंगे 30 डिग्री। AB कितना है, 75 है। AC के दो टुकड़े हो गए यहाँ पे, AD प्लस CD। चित्र से दिख रहा होगा आपको, AC के कितने भाग है, दो भाग है, एक AD है और एक CD है। tan 30 का मान रख देते हैं 1/√3 बराबर में 75 बटे में चल रहा है AD प्लस CD। वज्र गुणा करेंगे तो AD प्लस CD 1 से गुणा करेंगे सेम आएगा, बराबर में 75√3। अब AD का मान रख देते हैं, AD का मान था 75 प्लस CD हमें ज्ञात करना है, बराबर में 75√3। CD ज्ञात करना, CD यही रहेगा, बराबर में था 75√3, और 75 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो CD बराबर, इन दोनों में 75 कॉमन है, 75 बाहर ले लेते हैं, पीछे क्या बचा, √3 माइनस 1। तो हमारे पास आंसर आ गया 75√3 माइनस 1। तो अतः दो जहाज़ों के बीच दूरी, दो जहाज़ों के बीच दूरी, तो ये दूरी आ गई हमारे पास में 75√3 माइनस 1 मीटर। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। बहुत आसान चीज़ है, बस आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आना चाहिए और कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14, 14वां सवाल लेते हैं। 14वां सवाल है, 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। चित्र बना हुआ है इसका। तो यहाँ पे ये जो ऊंचाई है इसको अपन पूरा इसको लिख लेते हैं, मान लेते हैं। देखिए ये लड़की जो है इसकी ऊंचाई मैं मान रहा हूँ, यहाँ पे है ये AB, ठीक है। और इसको अपन AB, और यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं C, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ F, यहाँ G और यहाँ H। बिंदु कैसे भी लगा सकते हो आप।
तो ये बिंदु हमने लगा दिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। पहले कोण कितना था 60 डिग्री जब गुब्बारा था एच बिंदु पे, और उसके बाद कुछ समय बाद जो है उन्नयन कोण जो है घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जब गुब्बारा जो है ई बिंदु पे आ गया ना, तब कोण जो है 30 डिग्री हो गया। अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा ली तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका मैं डायग्राम अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। तो ये मैंने डायग्राम इसका बना दिया। ये लड़की है ए बी, जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर, ये भी 1.2 ही होगा, ये भी कितना होगा 1.2 मीटर। ये जो पूरी हाइट है वो हमारे पास 88.2 मीटर। तो ये पीछे कितनी रहेगी, ये रहेगी 87 मीटर। 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो 87 मीटर रहेगा। ये 87 है तो ये भी कितना होगा 87 मीटर रहेगा। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं और अपन यहाँ लिख लेते हैं एफ, यहाँ जी, यहाँ सी, यहाँ पे डी, और यहाँ ई, और यहाँ पे है एच। ठीक है, पहले ये जो कोण था वो था 60 डिग्री का, फिर ये कोण कितना हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ बिंदु है ये जी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें ज्ञात करनी है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय गई दूरी। हमें दूरी ज्ञात करनी है एच ई, और एच ई किसके बराबर है, जी डी के बराबर है। तो माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, वो दूरी कौन सी है, वो है एच ई, और वो किसके बराबर है, जी डी के बराबर है। और जी डी किसके बराबर है, एफ सी के बराबर। कोई भी हम ज्ञात कर लो, तीनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इसके अलावा ए बी लड़की की ऊंचाई, और वो किसके बराबर है, जी एफ के बराबर है, और वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ये तीनों मिलके कितनी, तीनों बराबर है 1.2 मीटर के। और इसी प्रकार जो है सी ई और एच एफ, ये पूरी ऊंचाई जो है कितनी, 88.2 मीटर। जो गुब्बारा है ना वो 88.2 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा था। और इसके अलावा देखिए जी एच, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जी एच और डी ये दोनों क्या है, बराबर है। और ये कितनी है, 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो आएगा 87 मीटर। इस प्रकार से ये पूरा मान मैंने लिख दिया। अब हम दो त्रिभुज लेंगे, उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं एच जी, ये त्रिभुज ले रहा हूँ मैं एच जी बी में, जिसमें कोण कितना डिग्री का बनना है, 60 डिग्री का। तो त्रिभुज एच जी बी में इसमें हम यूज लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो बी के सामने वाली भुजा है जी एच, ये है लंब, और आधार भुजा है बी जी। अब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, बराबर में जी एच कितना है 87 मीटर, और बी जी कितना है वो हमें पता नहीं, बी जी हमें ज्ञात करना है। टेन 60 का मान होता है √3, बराबर में 87 बटे में बी जी। अब हम वज्र गुणा करेंगे, √3 बी जी बराबर हो जाएगा 87। अब √3 गुणा में जाएगा भाग में, तो 87 के बटे में आ गए √3। आगे हम करेंगे इसका वज्र गुणा, सॉरी वज्र गुणा क्या, परिमेयकरण। √3 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा। बी जी बराबर 87 √3 बटे में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। और √3 87 में 3 का भाग पूरा जाएगा 29 बार, 29 √3 मीटर। ये आ गया बी जी, जो आगे हमारे काम आएगा। अब हम ले रहे दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम, जिसका नाम है ई डी बी, बड़ा वाला त्रिभुज, जिसका नाम है त्रिभुज ई डी बी में, ई डी बी में। इसमें भी लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो 30 डिग्री के सामने लंब है डी ई, और आधार है बी डी। थीटा की वैल्यू रख देते हैं, थीटा का मान है 30 डिग्री, डी ई कितना है 87, और बी डी के दो भाग है, एक तो है बी जी और एक है जी डी, बी डी प्लस जी डी। टेन 30 का मान रख देते हैं, टेन 30 का मान है 1/√3, बराबर में 87 और बट्टे में है बी जी प्लस जी डी, जी डी है जी डी। वज्र गुणा करेंगे तो आ जाएगा बी जी प्लस जी डी, बराबर में 87 का √3 से गुणा होगा तो 87 √3। अब बी जी का मान हमने निकाला था वो यहाँ रख देते हैं, 29 √3 प्लस जी डी, बराबर में 87 √3। अब जी डी ज्ञात करना हमें,
यहाँ जी डी है, जी डी यहीं रहेगा, बराबर में है 87√3 और 29√3 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का 29√3। जी डी बराबर, अब 87√3 में से √3 तो कॉमन आ जाएगा और 87 में से 29 घटाएंगे तो आ जाएगा 58। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो लिखेंगे अतः जी डी ज्ञात करना था हमें, यहाँ मैंने बताया था जी डी या एच या एफ सी तीनों क्या है बराबर है, तो कोई भी ज्ञात कर लो। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, पहले गुब्बारा था एच बिंदु पे, अब आ गया ई बिंदु पे। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, वो दूरी हमने कौन सी ली है, जी डी, जिसका आंसर है 58√3 मीटर। तो ये था प्रश्न संख्या 14। अब लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं ये एक राजमार्ग है, ये सीधा राजमार्ग है और ये एक मीनार है। तो ये एक सीधा राजमार्ग है जो एक मीनार तक जाता है। राजमार्ग कौन सा है इसका नाम दे देते हैं, राजमार्ग का नाम है ए बी और मीनार है बी सी। ठीक है, अब लिखा हुआ आगे, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ शिखर कौन सा बिंदु है, सी बिंदु। सी बिंदु पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। अब ये कार मान लो यहाँ पे ए बिंदु पे थी पहले कार, और यहाँ इसको ये देख रहा है, तो ए को ऊपर मिला देते हैं सी बिंदु से। अवनमन कोण बोला तो ये कोण कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो ये 30 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 30 डिग्री का एकांतर कोण। आगे लिखा हुआ है, जो मीनार के पाद की और एक समान चाल से जाती है। ये कार जो है ये मीनार के पाद बिंदु मतलब बी तक आ रही है। 6 सेकंड के बाद में कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जब ये कार है ना यहाँ बिंदु पे आ गई, मान लो डी बिंदु पे आ गई, यहाँ पे मान लेते हैं डी बिंदु पे आई, तब इसका अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अभी ये जो कोण है ये पूरा कोण कितना डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, और बी पे कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। अब जब ये कार डी बिंदु पे आई है ना, ए से डी पे, तब इसको ये समय कितना लगा, 6 सेकंड लगा है। दूरी नहीं है, समय है। आगे पूछा गया है, इस बिंदु का मतलब कौन से बिंदु से, डी बिंदु से मीनार के पाद तक मतलब बी तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब ये हमें समय निकालना है जो डी बी दूरी तय कर रही है। तो सबसे पहले हमारे पास मीनार की ऊंचाई है नहीं, तो या तो बी सी लिख लो या एच लिख लो, तो इसको एच मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मानना मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं एच मीटर। ठीक है, और ईडी दूरी तय करने में लगा समय, ईडी दूरी तय करने में लगा समय, ये कार का समय है जो एडी दूरी तय करने में लगा है, वो है 6 सेकंड। अब हम दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेते हैं अपन सबसे पहले 60 डिग्री वाला, जिसका नाम है डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी में इसमें हम यूज़ करते हैं टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, और थीटा कौन सा, 60 डिग्री सामने वाली लंब भुजा है बी सी और आधार है डी बी। अब टेन थीटा का मान रख देते हैं, थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, बी सी कितना है एच, बी सी भी रख सकते हैं वैसे, और डी बी हमें पता नहीं है। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर में एच बटे में डी बी, वैसे गुणा करेंगे तो √3 डी बी बराबर में एच, यहाँ से डी बी का मान निकालेंगे तो आएगा एच बटा √3। ये हमारा डी बी का मान आगे काम आएगा मीटर। अब हम ले रहे हैं दूसरा त्रिभुज, जिसका नाम है पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, जिसका नाम है सी बी ए में। इस त्रिभुज में भी हम यूज़ करेंगे टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो 30 डिग्री के जस्ट सामने भुजा कौन सी है, वो है बी सी, ये लंब है, और आधार पूरी भुजा हो जाएगी ए बी। अब थीटा की वैल्यू रखते हैं, टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, बी सी कितना है एच, ए बी के दो भाग हो गए, ए डी प्लस डी बी। अब थीटा की वैल्यू रख देते हैं, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 एच बटे में ए डी प्लस का डी बी। अब वज्र गुणा कर देते हैं, ए डी प्लस डी बी बराबर में एच √3 एच। अब ए डी का ए डी और डी बी का मान रख देते हैं एच बटा √3 बराबर में है √3 एच। यहाँ से हम निकालेंगे ए डी, तो √3 एच उधर ही है, ये एच बटा √3 इधर आके हो जाएगा माइनस का। अब लसब लेंगे, ए डी बराबर लसब आएगा √3,
और √3 का इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा √3 इंटू √3 होता है 3 और h और माइनस का h। इसको सॉल्व करेंगे तो आगे लिख लेते हैं इसको। तो हमारे सामने AD बराबर आ गया 3h में से h गया 2h बटे में आ गया √3, ये आ गई मीटर। अब हमें AD भी पता चल गया और DB भी पता चल गया। हमें ज्ञात करना है DB दूरी तय करने में लगा समय। तो सबसे पहले हम कार की चाल निकालते हैं। कार की चाल, वो चाल ज्ञात करने का सूत्र होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब यहाँ पे दूरी मैं ले रहा हूँ, इसमें जो हमें दी गई थी दूरी कौन सी दी गई थी AD, और समय कितना ले रही थी वो 6 सेकंड। अब AD का मान अभी हमने निकाला था 2h बट्टे में √3, AD का मान रख रहे हैं 2h बट्टे में √3 बट्टे में कितना 6। इसको हल करेंगे तो 2h बट्टे में √3, 6 के नीचे कुछ नहीं 1 तो ऊपर आके हो जाएगा 1/6। अब आप देख रहे होंगे ये 2 से 6 कट गया 3 बार, तो ऊपर आ गया h और नीचे आ गया 3 √3 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई हमारी चाल, ये क्या आ गई चाल। अब हमें ज्ञात क्या करना है, बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में लिया गया समय। कौन सा बिंदु D, तो बिंदु D से मीनार के पाद बिंदु फुट पॉइंट पाद बिंदु B तक पहुंचने में लिया गया समय, लिया गया समय। अब समय का सूत्र हम निकालेंगे तो समय का यहाँ से सूत्र बन जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे दूरी कौन सी लेनी है DB, क्योंकि D से B जाना अपन को, और चाल कौन सी है, चाल अभी हमने निकाली थी h बटा √3, ये चाल अभी हमने निकाली थी। अब हम DB का मान रख देते हैं, DB का मान था h बटा √3 और बटे में चाल है h बटा 3 √3। इसको हम हल करेंगे तो h बटा √3 और ये ऊपर जाके हो जाएगा 3 √3 बटे में h। अब आप देख रहे होंगे इसमें h से h कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आया 3 सेकंड हमारा क्या है यहाँ पे आंसर है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमने कर दिया, जिसमें पहले चाल निकालनी पड़ेगी और फिर समय निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे प्रश्न थे चैप्टर नंबर 9 के। टोटल क्वेश्चन कितने थे 15 क्वेश्चन, और ये चैप्टर एग्ज़ाम में लगभग शायद बोर्ड के एग्ज़ाम से 6 नंबर का है या फिर 4 नंबर का है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।